अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज का लेक्चर इंतहाई इंफॉर्मेटिव है क्योंकि आज के लेक्चर में हम जानेंगे एक कन्वेक्स मिरर और एक कनकेव मिरर किस तरह के इमेजेस बनाते हैं। हमारी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होने वाले साइड व्यू मिरर्स और बैक व्यू मिरर्स कौन से मिरर्स हैं, और वो मिरर जिसको इस्तेमाल करते हुए हम शेविंग का अमल करते हैं वो मिरर कौन सा मिरर है। इसके अलावा हम जानेंगे कि घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाला सिंपल सा स्टील का स्पून कौन सा मिरर है और वो किस तरह के इमेजेस बनाता है। पहले हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की और इन 4 सवालात के जवाब देंगे। पहला सवाल कि कन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल करते हुए कैसा इमेज बनता है, इरेक्ट या इन्वर्टेड। इरेक्ट सीधा, इन्वर्टेड उल्टा। दूसरा सवाल होगा लार्जर इन साइज या स्मॉलर इन साइज, इमेज बड़ा बनता है या छोटा बनता है। तीसरा सवाल होगा कि अगर ऑब्जेक्ट हम मिरर के करीब लेके जाएं तो इमेज का साइज लार्जर होगा या स्मॉलर होगा। और चौथा सवाल कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब लेके जाएं तो उसका इमेज जो दूसरी तरफ बनता है वो फोकस के करीब होता जाएगा या फोकस से दूर हटता जाएगा। इन 4 सवालात के जवाबात हम जानेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए पहले और फिर किसके लिए, कनकेव मिरर्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों ये देखिए एक स्पून, स्टील का स्पून है जिसकी बैरूनी साइड बड़ी पॉलिश्ड है। बैरूनी साइड ये इसकी अंदरूनी साइड है, ये देखिए कर्वी सी डीप साइड। ये कनकेव मिरर है, अंदर वाली साइड से केव, जैसे केव बनी होती गार, उससे याद रखिएगा ये कनकेव मिरर वाली साइड है। जबकि ये इसका पॉलिश सरफेस एक्ट करेगा एज अ कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कन्वेक्स मिरर को यूज़ करूँगा और देखूँगा कि अगर एक पेंसिल इसके सामने रखी जाए तो ये उसका कैसा इमेज बनाता है। तो पहला सवाल ये था कि कन्वेक्स मिरर के सामने आपने बिल्कुल सामने एक पेंसिल रखनी है जिसकी टिप बिल्कुल सीधी हो ऊपर की तरफ। तो देखिए इस मिरर के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, जहां मर्जी इस पेंसिल को ले जाइए, जब पेंसिल आप देखेंगे इस मिरर के अंदर तो आपको हमेशा इरेक्ट नज़र आएगी, सीधी नज़र आएगी। तो ये पहले सवाल का जवाब कि कन्वेक्स मिरर के सामने पड़े ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है। तो आप देख सकते हैं आपको उस कन्वेक्स मिरर के अंदर बिल्कुल सीधी पेंसिल टिप के सामने टिप नज़र आ रही है। तो दैट मीन्स इट इज़ अ इरेक्ट, सीधा इमेज है। अब दूसरा सवाल देखिए, इमेज का साइज़ क्या है, क्या जो इमेज है पेंसिल के साइज से बड़ा है, लार्जर है या स्मॉलर है। तो अब देखिए वो इमेज हमेशा साइज में ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा। याद रखिएगा कन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा इमेज बनाता है, ये इसकी नेचर है। आप देख सकते हैं जैसे ही इस पेंसिल को दूर हटाऊंगा तो साइज और छोटा होता चला जाएगा, करीब लेके आऊँगा तो बड़ा होने की बजाय उसके साइज से भी छोटा साइज होगा। शायद थोड़ा सा डिफरेंस हो लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट के साइज से जो आपको इस चम्मच के अंदर बनता हुआ इमेज नज़र आ रहा है उसका साइज छोटा होगा, ये याद रखिएगा। तो दूसरे सवाल का जवाब कि आया इसने लार्जर इमेज बनाया या स्मॉल इमेज बनाया। सो कन्वेक्स मिरर हमेशा हमेशा स्मॉलर इमेज बनाता है। ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया। अब तीसरा सवाल देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट को ये मिरर में अपनी जगह पे रखे हुए हूँ, अगर ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेता जाऊँ तो आप ज़रा गौर करिएगा, इसके अंदर स्टील के चम्मच के अंदर गौर करिएगा क्या हो रहा है, क्या इमेज का साइज़ बढ़ रहा है या छोटा हो रहा है। तो छोटा होता जा रहा है। तो उसका तीसरा सवाल था कन्वेक्स मिरर से अगर ऑब्जेक्ट को दूर लेते जाइए तो क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज स्मॉलर से स्मॉलर होता चला जाएगा। ये तीसरे सवाल का जवाब। और चौथा सवाल उसका क्या है कि अगर बच्चों मैं इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर से दूर लेता जाऊं, दूर लेके जाता जाऊं तो इसका जो इमेज है, क्योंकि इसका इमेज बैक साइड पे बन रहा है जैसा कि प्लेन मिरर के अंदर बनता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं उसी तरह से, तो इसका जो इमेज है क्या वो फोकस के करीब बनेगा, फोकस से दूर बनेगा, फोकस के ऊपर बनेगा। तो याद रखिए बच्चों, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम इस मिरर से दूर लेते जाएंगे तो इमेज जो बनेगा इस आईने के अंदर वो फोकस के करीब से करीब होता चला जाएगा। आप रे डायग्राम पीछे देख सकते हैं।
सो ये है बच्चों बात कन्वेक्स मिरर की और उसके 4 सवालात की जिनको हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं जो कि एक्टिविटी में तो नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं अब कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है? जो कि सफ़ियर का हिस्सा है लेकिन उसकी पॉलिश सरफेस इस तरह की होती है, डीप होती है, केव की तरह। ये है कनकेव मिरर। अब मैं क्या करूँगा, इन्हीं 4 सवालात के जवाबात दूंगा। कौन सा पहला सवाल था कि अगर कनकेव मिरर के सामने पेंसिल की टिप बिल्कुल स्ट्रेट रख दी जाए तो इमेज कैसा बन रहा है? दूर लेके जाके देख लो, करीब लेके जाके देख लो, आपको पेंसिल उल्टी नजर आएगी। कनकेव मिरर इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, इरेक्ट की बजाय इन्वर्टेड। पेंसिल की टिप ऊपर की बजाय नीचे नजर आ रही होगी आपको। इसका मतलब उसने इमेज को क्या कर दिया है? इन्वर्ट कर दिया है। ये कनकेव मिरर है। दूसरा सवाल था क्या उसका साइज लार्जर होगा या स्मॉलर होगा? तो याद रखिए कनकेव मिरर क्या कर सकता है? साइज लार्जर भी कर सकता है और स्मॉलर भी कर सकता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को करीब लेता आऊँगा तो आप देखिएगा, वो आपको देखिए चम्मच के अंदर साइज पेंसिल का कितना बड़ा नज़र आ रहा है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के केव वाली साइड के करीब आता जाएगा तो उसका इमेज बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों ये तीसरे सवाल का जवाब हो गया कि अगर मैं इसको करीब लेके आ रहा हूँ तो इसका इमेज बढ़ता जा रहा है। जो गाड़ियों के अंदर साइड व्यू मिरर है और बैक व्यू मिरर लगा होता है वो मिरर्स कौन से मिरर्स हैं? आपने देखा होगा साइड व्यू मिरर का मकसद क्या होता है कि बहुत सारा हमें व्यू नज़र आ सके, पीछे गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं। सो बहुत सारा व्यू कौन सा दे सकता है? बहुत वाइड करके व्यू कौन दे सकता है? जो साइज में छोटा इमेज देगा। और साइज में छोटा इमेज कौन देता है? कन्वेक्स मिरर। इसका मतलब जो साइड व्यू मिरर है और बैक व्यू मिरर है दोनों के दोनों मिरर्स क्या हैं? कन्वेक्स मिरर्स हैं। जबकि हम बात कर रहे थे शेविंग के लिए इस्तेमाल होने वाला मिरर, तो जो मिरर शेविंग के मकसद के लिए इस्तेमाल होता है उसका मकसद क्या होता है कि हमें अपना मुंह बड़ा दिखाई दे और हम आसानी से शेव कर सके। बड़ा कौन करके दे सकता है ऑब्जेक्ट को? वो है कनकेव मिरर। इसका मतलब जो शेविंग के मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाला मिरर है वो है कनकेव मिरर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने जाना कि एक स्पून किस तरह साइड से कन्वेक्स मिरर है और किस साइड से कनकेव मिरर है। कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है और कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है, और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो मिरर्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।